मालकिन, अरे रितु, कैसे आई तुम? वो मालिक मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अच्छा, ये ना, आजा आजा, देता हूं मैं। कुछ खाएगी? नहीं मालिक, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो रही है। अरे टेंशन मत ले तू, तुझे छोड़ दूंगा मैं अपनी गाड़ी से। ये रहे तेरे मजदूरी के पैसे। मालिक, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मैं जो जो कहूंगा वो सब करना होगा। मालिक, मालिक मुझे जाने दीजिए मालिक। रितु, तू तो वो आंगनवाड़ी वाली मुक्ति की बहन है ना? यहाँ क्या करने आई है? खेत में काम किया था ना, उसकी मजदूरी लेने आई थी। आई मैंने ही कहा था कि घर आके मजदूरी लेना। अच्छा, तू जा। मुझे जरा भी समझ नहीं है ना, 3 महीने बाद गांव में मुखिया का चुनाव है। एक गलती, चुनाव इधर का उधर हो जाएगा। अरे अरे कुछ नहीं होता राधा, आप खामा में टेंशन ले रहे हो। वैसे आप तो एक एक तैयार है। चलो चलो, पीते पीते बात करते चलो। अरे चलो यार। ठीक है काकी, तो आपकी बहू वैसे भी मायके गई हुई है, उन्हें प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद एक टीका लगवाना था। वो आप उन्हें फोन करके बता दीजिए, वो किसी भी डॉक्टर से लगवा सकती है। हाँ बोल दूंगी। काकी थोड़ा पानी मिलेगा, प्यास लगी थी। लाती हूँ, रुको। ये लो। हाँ, हाथ आगे करो, मैं पानी डालती हूँ। ऐसे तो कोई किसी जानवर को भी ना पानी पिला। क्या मतलब? रहने दीजिए, आप नहीं समझोगे। मैं समझाता हूँ। गुरु, गुरु तुम यहाँ क्या कर रहे इनको हो? इनकी जगह दिखानी पड़ेगी। गुरु सुनो तो सही। काकी। गुरु, इसकी कोई जरूरत नहीं। इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते आप लोग? बताइए काकी, हम लोग ऐसा क्या करें कि आप हमें इंसान समझने लगे, जानवर नहीं? हाँ, इंसान समझने लगेंगे तब भी तुम लोगों की जगह यही रहेगी, दरवाजे के बाहर। गुरु रहने दो। गुरु, सदियों से यही चला आ रहा है, अब इन्हें हम क्या बदलेंगे? यही प्रॉब्लम है मुक्ति। प्रॉब्लम यही है कि सदियों से जो चलता आ रहा है उसे चलने दो। कि नहीं? एक बात सुनिए आप लोग, अब ऐसा नहीं होगा, बदलना पड़ेगा। काकी, बदलना पड़ेगा। चल गुरु, क्या रे जया, ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है? तमाशा कुछ नहीं है, तुम्हारे बेटे ने रितु का रेप करने की कोशिश की। मुझे इसका रेप करने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे भी पैसों के लिए मेरे साथ संबंध बनाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। ये जया का बाप साईनाथ सर, आप ही ने तो पकड़ा था
कच्ची शराब बनाने के मामले में। और ये लड़कियां, ये तो इस गुरु का ही सुनेंगी ना। इसे चुनाव जो जीतना है। क्या बोला रे तू? क्या बोला तू? छोड़ दे, बाहर निकलो, बाहर निकल। और तुम दोनों उठो, बाहर निकलो। लड़की से धंधा करवाती है और यहाँ पे तमाशा करती है। नहीं जाएंगे। ये लोग कुछ भी बोलेंगे और आप इनकी बातों पर यकीन कर लोगे। आप हमारी कंप्लेंट लिखिए, वरना यही पुलिस स्टेशन के बाहर मैं खुद को आग लगाकर जान दे दूंगी। साहब हमारी रीतू को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेडिकल में सेक्सुअली एक्टिव होना है इसका मतलब, समझती है? पैसे लेकर रेगुलर सेक्स करती है। पैसे ऋतु ने नहीं, आपने लिए, वो भी उस चित्राताई से। ये जब ज्यादा बोली ना तो पूरे परिवार को अंदर कर दूंगा। रिपोर्ट दर्ज करवाते हो। चलो। हेलो गुरु। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप रितु के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगा रहे हैं तो आपको एकलव्य के ऊपर भी सेक्स ट्रेड का केस करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पुलिस स्टेशन में जिसने जो जुर्म किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। ऐसे सजा देंगे आप? मेरी बहन को यहाँ बांध कर रखा है और ये लोग। चुप। देखिए, आप लोग मिलके मामला निपटा लीजिए, वरना अगर केस हुआ तो दोनों को अंदर जाना पड़ेगा। अरे सर, हम तो केस करना ही नहीं चाहते थे। ये तो इन लोगों की जिद थी कि एफआईआर हो। अभी भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो तो हमारी तरफ से मैटर खत्म। कॉम्प्रोमाइज? भाई किस बात का कॉम्प्रोमाइज? पैसे देकर फर्जी रिपोर्ट बनवा ली, अब पुलिस के साथ मिलकर हमें डरा रहे हो? है? क्या बोला तू? क्या बोला तू? पैसे लिए मैंने? पैसे लिए? चल निकल जा, निकल। जया, तू अपनी बेटी की बदनामी तो करवा ही चुकी है, अब क्या केस करके उस पे ठप्पा लगवाएगी क्या कि ये पैसा लेकर धंधा करती है? ताई। जया, सुनो मेरी बात। ये कोर्ट कचहरी का मामला है और केस खत्म होने के लिए सालों लग जाते हैं। ये केस लड़ने के लिए और ये वकील बाबू को फीस देने के लिए पैसे हैं तेरे पास? कोर्ट से इस केस के लिए फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर आए हैं। रितु का मेडिकल अब बाहर से कराया जाएगा और आपको तो पता ही है कि रिपोर्ट में फिर क्या आएगा। तो तुम्हें 2 लाख किस बात के दिया हमने? हाँ, रोको ये सब। तुम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप 2 लाख रुपए और दो तो मैं मेडिकल रिपोर्ट डिले करवा सकता हूँ। उसके बीच में आप उस फैमिली के साथ पैसे वैसे देके सेटलमेंट कर लो। एक फुटी कौड़ी सुद्धा नहीं देना भी कौन आला? अगर एक को भी फुटी कौड़ी दी तो सबके सब सर पे बैठ जाएंगे। लड़ना है ना इन लोगों को हमसे, तो अब लड़के दिखाए, मैं भी देखती हूँ। इंस्पेक्टर, रिपोर्ट्स रुकवाइए, पैसे आपको मिल जाएंगे। ए, क्या कांजा कर रहा रे? हैं? जरा इधर आइए ना। ये जो लड़की अंदर गई, उसका रेट क्या है? क्या बोला रे? वो तो गांव वाले बोल रहे थे, सब चलता है इधर। नहीं, वो गांव वाले बोल। लगता बेटियों से खूब कमाई कराई गई है, तभी तो सरकारी अनाज छोड़कर सब्जियां खरीदने आई है। अच्छा सुन, एक बात बता, सिर्फ रितु को भेजती थी अजिंक्य और एकलव्य के पास, या मुक्ति और तारा भी जाती थी? से दोनों गायब है और यहाँ के पुलिस इंचार्ज चंद्रकांत पाटिल, वो उन्हें ढूंढना तो दूर, एफआईआर तक नहीं दर्ज करवा रहे, क्योंकि वो इस गांव के सरपंच चित्रा जोशी और उनके 2 बेटे अजिंक्य और एकलव्य जोशी, इन दोनों को बचाना चाहते हैं। मैं सारे नेता और सारे अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, अगर गरीब होना, पिछड़े समाज का होना एक अपराध नहीं है, तो मुझे और मेरे परिवार को न्याय कब मिलेगा?
लड़कियों को गायब हुए 36 घंटे हो चुके हैं और आखिरकार इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट नींद से जागा है। अम्बेवाड़ी पुलिस स्टेशन की पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया है और एक नई टीम को असाइन किया गया है। अब देखते हैं ये टीम क्या कमाल दिखाती है। नाउ इट्स अप टू देम कि वो जल्द से जल्द रितु एंड तारा कोरी को सही सलामत ढूंढ निकाले। सर, ये लोकल पुलिस ने बहुत गलत काम किया है इस मामले में। ना रेप अटेम्प्ट की एफआईआर दर्ज की, ना किडनैपिंग की। इसलिए देखिए हमारे पास आया है खान, जल्द से जल्द दोनों लड़कियों को ढूंढना है और हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर जो कीचड़ उछाले जा रहा है उसको रोकना है। ये भीड़ क्यों है यहाँ इतनी? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर, यहीं पे मुक्ति को ड्रॉप किया था मैंने। वो सामने घर है सर, यहाँ से वो पैदल गई थी। चलो घर दिखाओ। यस। देखो, मुक्ति की मौत का अफसोस है हमें, लेकिन रितु और तारा दोनों अभी भी गायब है और जिंदा हो सकती है। अगर आप हमारी मदद करोगे तो शायद उन्हें हम ढूंढ पाएंगे। रितु और तारा का कहीं अफेयर चल रहा था? क्या बोल रहे हो सर आप? हमें हर एंगल चेक करना होता है। तारा कोमल को बोल के निकली थी मैं काम से जा रही हूँ, और रितु साइनाथ को बोल के निकली थी मैं घर जा रही हूँ, और दोनों एक साथ निकले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का एक साथ भाग जाने का प्लान था? साहब, हमारी बेटियां ऐसी नहीं थी। अच्छा, ये एकलव्य जो बात कह रहा था उसमें कितनी सच्चाई है कि रितु पैसे लेकर? साहब, पूरे गांव ने हमारा जीना हराम कर रखा, ये क्या कम था जो अब आप हम गरीब की इज्जत उछाल रहे हैं? जीना हराम करके रखा है मतलब? साहब, चित्रा और उसके बेटों ने पूरे गांव में ये फैला दिया था कि मुक्ति, तारा, रितु धंधा करती है। कहीं भी कोई खड़ा हो जाए तो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। अच्छा, ऐसा किसी पे शक है आपका कि जो इस झूठ बात को सच मानता हो? सर, पक्का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कई बार मैंने देखा कि एक लड़के को यहाँ चक्कर मारते हुए। कौन है वो लड़का? साहब, नाम तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, वो बाजार में कोई गिरीश नाम का आदमी है, उसके घर पे भाड़े पे रहता है। सर, यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे, एक बात खटक रही है। दोपहर 12 बजे यहाँ से कैसे कोई गायब हो सकता है? सर, कहीं रितु और तारा की तरह मुक्ति का भी तो प्लान नहीं था गायब हो जाने का? एक काम करो, तुम और संग्राम मार्केट जाओ। जी सर। और साइनाथ जिस लड़की के बारे में बता रहा था उससे बात करो। मैं और खान चित्रा के घर जाते। सर, चल। अब सर, इतना तो बेवकूफ कोई होगा नहीं ना जो किसी को मार के उसकी डेड बॉडी को खुद की ही प्रॉपर्टी पर डंप कर दे। सर, ये सब हमारे खिलाफ साजिश है ताकि मेरा नाम उछले और मैं बदनाम हो जाऊं। ऐसा कोई क्यों करेगा? सर, 3 महीने बाद हमारे गांव में मुखिया का चुनाव है और ये मुक्ति जिस समाज की है 40% डिसाइडेड वोटर है। जो किसी को भी वोट देंगे तो ऑब्वियसली वो जीत जाएगा। और ये मुक्ति का मंगेतर गुरु, वो भी इस बार चुनाव लड़ने वाला है और इसीलिए उसी ने ये रेप अटेम्प्ट का मुद्दा बहुत उठाया। लेकिन मुक्ति ने जो वीडियो बनाया है उसमें उसने तुम लोगों का नाम लिया है। मुक्ति गुरु की होने वाली बीवी थी, वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? तुम दोनों में से एकलव्य कौन है? मैं हूँ सर। और रितु कह रही थी कि तुमने उसका रेप करने की कोशिश की, और तुम्हारा कहना है कि रितु पैसे लेके कोई भी काम करने के लिए तैयार होती है। हाँ, तो मेरा मतलब है रिपोर्ट में भी वही है ना। अरे, रिपोर्ट गया खड्डे में, उसमें कुछ भी हो, लेकिन शायद पुलिस वाले दोस्तों ने तुम्हें ये नहीं बताया कि 17 साल की लड़की नाबालिग होती है, उसके साथ सेक्स मतलब रेप, वो भी उसकी मर्जी के साथ हो या ना हो। इसलिए बेटा तुम तो जेल जाओगे। सर, ये दोनों बहनें जब गायब हुई उसी दिन या उसके दूसरे दिन इन दोनों को मार दिया होगा। सर, मुक्ति डेस्परेटली अपनी दोनों बहनों को ढूंढ रही थी। इट्स पॉसिबल कि उसने उन्हें ढूंढ लिया हो और इस वजह से मुक्ति को मार दिया गया। मुक्ति की सीडीआर रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, शाम तक मिल जाएगी, मैं अपडेट करता हूँ। पता तो चले मुक्ति पहले मरी, ये दोनों लड़कियां। कितने साल हो गए तेरे को पुलिस डिपार्टमेंट में?
सर 7 साल। तो 7 साल में एक बात पता नहीं चली, 17 साल की लड़की नाबालिग होती है, उसके साथ सेक्स मतलब रेप ही होता है, वजह कुछ भी हो। और वो एकलव्य कह रहा था ना कि रितु के साथ वो पेड सेक्स करता है, फिर भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की उसके खिलाफ? सर मैं जांच कर रहा था। किस बात की जांच कर रहा था? सर वो रितु का नाना है साईनाथ। सर वो अवैध शराब बनाता है। उसकी शराब पीकर एक आदमी मर गया कुछ महीने पहले सर। तो चित्रा ने उसकी कंप्लेन की थी। मैंने सोचा कि एफआईआर से पहले एक बार जांच कर लूं। ये कोर्ट के आदेश के ऊपर दूसरी बार मेडिकल हुआ था रितु का, तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल में? कैसे होगा सर? ठीक से काम करता तो होता ना। मैंने लैब में फ़ोन किया था सर, शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। कितने पैसे लिए रहे तूने चित्रा से? सर 4 लाख रुपए। तेरे 4 लाख की वजह से 3 मासूम लड़कियों की जान गई। रिपोर्ट करो इसकी हेडक्वार्टर में। सर गलती हो गई सर, अब नहीं होगा सर। खान लेके जाओ इसको। चल चल चल। सर, ये मुक्ति की पीएम रिपोर्ट। सर पर चोट लगने की वजह से जो ब्लड लॉस हुआ है, उस वजह से मौत हुई है उसकी। रेप नहीं हुआ है उसके साथ। सर उसकी सीडीआर भी आ गई है सर, ये देखिए। इसके मुताबिक मुक्ति की लास्ट लोकेशन वही थी जहां गुरु ने उसे ड्रॉप किया था, और साईनाथ की लास्ट लोकेशन गांव के जंगल की नहीं, उसके एग्जैक्ट अपोजिट एक शमशान हुए वहां की है सर। और उसके 200 मीटर पे अजिंक्य का सेलफोन एक्टिव था सर, सेम टाइम पे। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे थे शमशान भूमि में? नो आइडिया सर। और सर इस साईनाथ ने लास्ट फोन तारा के दोस्त कोमल को किया था। साईनाथ ने कोमल को कॉल किया था? साईनाथ जी, आपने तो कहा था कि आप जंगल में थे, इसका मतलब आपके मोबाइल का लोकेशन जंगल दिखाना चाहिए था, लेकिन वो दिखा रहा है शमशान। साहब मैंने पहले ही बोला था ना आपको कि 2 दिन पहले मेरा फोन कहीं गिर गया था। अरे हाँ, इनका फोन गिर गया था। तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपके फोन से तारा की दोस्त कोमल, उसको फोन किया गया। तारा ने किया होगा, वो बार बार मेरा फोन इस्तेमाल करती थी। लेकिन उस वक्त तो तारा स्कूल में थी। फिर साहब तारा ने ये तो नहीं बताया कि ऋतुदी ने कॉल क्यों किया था, लेकिन कॉल करने की थोड़ी देर बाद ही वो कुछ काम के बहाने चली गई थी। तारा का कोई बॉयफ्रेंड? मैम बॉयफ्रेंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक लड़का था मुन्ना जो तारा को लाइक करता था। लेकिन जब ऋतुदी का केस सामने आया तो क्या बेटा, बोलो। तीनों बहनों के चर्चे पूरे गांव में है, लेकिन ये ऐसे सती सावित्री बन रही है ना जैसे इससे सीधा कोई है ही नहीं। कहना क्या चाहता है तू? अरे मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर पैसे लेकर ही ये सब करना था तो मुझे भी बोल देती, थोड़े पैसे देकर मैं भी मजे ले लेता। और अबे रुक कोमल, तू लेके जा तारा को यहाँ से। इनको छोड़ूंगा नहीं, तू देख लेना। इस थप्पड़ का बदला ना मैं लेके रहूंगा। क्या हीरो, तारा को धमकी दी थी कि थप्पड़ का बदला लेगा? सर यहाँ खाने कमाने से फुर्सत नहीं, बदला क्या लूंगा? मैं तो हमेशा अपने दुकान पर ही रहता हूँ। आप चाहे तो अभिजीत से पूछ लीजिए। अभिजीत कोमल का बॉयफ्रेंड ना? ये तारा जब गायब हुई उस वक्त तू कहाँ था रे? उस वक्त साहब मैं घर पे था साहब। मैं घर पे था? अरे हीरो, तू कहाँ था रे? मैं तो यही दुकान पे था साहब। लेकिन इस बार साईनाथ ने भट्टी अपने घर पे नहीं लगाई थी सर, तो भट्टी के बारे में जानने के लिए उसके ऊपर नजर रखना जरूरी था, इसलिए हमने गांव में किराए पे घर लिया था सर। उससे बदला नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उसका बदला लेने के लिए तुमने इन दोनों लड़कियों को मार दिया? नहीं सर, बदला लेना चाहते थे सर हम, लेकिन कानूनी तरीके से सर। हाँ। गैर कानूनी तरीके से नहीं सर। संग्राम,
सर बैठ। तू तो कह रहा था वो रितु और तारा जिस दिन गायब हो गए उस दिन तू घर पे था, लेकिन तेरा मोबाइल लोकेशन स्मशान का दिखा रहा है। ए चल फटाफट बता, सर का गुस्सा बहुत बेकार है। तू सह नहीं पाएगा, चल बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। मैं तारा के पीछे गया था, लोगों से सुना था कि वो लोग पैसे लेकर सोती है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उसने नहीं माना, इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं साहब, मैं तो घर वापस आ गया था, वो लोग मिलके कुछ तो प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग किसी की तो वीडियो बना रहे थे। मुझे लगा अगर मैं इनको कुछ बोलूँगा कि ये लोग मेरी वीडियो ना बना ले, इसलिए साहब बिना कुछ बात किए मैं वहाँ से लौट आया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सब वो कार वाले लोग ने कुछ किया होगा। कौन सी कार? साहब जब मैं वापस लौट रहा था, लौटते वक्त मैंने एक कार देखी, वो शमशान की ओर जा रही थी। कौन सी कार में? उतना मैं देख नहीं पाया, लेकिन कुछ इलेक्शन के स्टिकर्स लगे हुए थे कार पे। ये थे क्या? नहीं। ये? हाँ मैडम, ये था। सर ये इसके पास तो कोई कार नहीं है। कार इसके पास नहीं है, इसके दोस्त के पास। एक मिनट। मेरी दो बहनें हैं, रितु और तारा, दोनों नाबालिग हैं। वकील बाबू, तुम्हारी गाड़ी स्मशान भूमि के यहाँ स्पॉट हुई और उसमें मुक्ति के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले। तभी किसी को बचाने के लिए झूठ बोलने में कुछ फायदा नहीं। सच सच बोल दो। बोलो। हमने सबको नहीं मारा सर। रितु के केस की वजह से मेरे इलेक्शन कैंपेन को बूस्ट मिल गया था सर, और उस केस में कुछ था नहीं सर, जल्दी खत्म हो जाता, और इलेक्शन को अभी 1 महीना बाकी था। इसलिए सुधीर ने मुझे एडवाइस किया कि अगर इलेक्शन को गरमाए रखना है तो इस केस को बड़ा करना पड़ेगा, और हमने वही किया।